हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। हमने अब तक कनेक्टिव टिश्यू कर लिया था, हाफ कर लिया था कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने एपिथेलियम कर लिया था कंप्लीट और मसल्स कर लिया था कंप्लीट। तो आज हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। और कनेक्टिव टिश्यू के नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं हम, स्केलेटल टिश्यू। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। स्केलेटन टिश्यू फॉर्म्स द रिजिड स्केलेटन विच सपोर्ट आवर बॉडी। जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, उस ढांचे को स्केलेटन टिश्यू बनाती है, जो कि हेल्प करता है हमें लोकोमोशन में और हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो टिश्यू, और उस टिश्यू का नाम है स्केलेटन टिश्यू। तो हमारे पास दो टाइप की स्केलेटन टिश्यू होती है, एक होती है कार्टिलेजेस और दूसरी होती है बोन्स। बोन्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, हड्डियां। नाउ वी गॉट द न्यू वर्ड कार्टिलेजेस। ओके, कार्टिलेजेस हैं क्या? फ्लेक्सिबल हैं, हार्ड टिश्यू है। although it is a tissue, it is a part of tissue means it is a tissue। ये एक टिश्यू है जिसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं। बी क्लियर कि हमारी जो स्केलेटन टिश्यू है वो दो पोर्शन से बनी है, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। एंड कार्टिलेजेस के अंदर हमारे पास लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग, फॉर एग्जांपल मैं ये कार्टिलेज बनाता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए कार्टिलेज टिश्यू, और इसके अंदर सेल्स है, और इन सेल्स को मैं बोल रहा हूं दीज आर द लिविंग सेल्स, एंड दीज लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजेस। दिस इज कार्टिलेज टिश्यू। और कार्टिलेज टिश्यू के अंदर होता है मैट्रिक्स, ए जेली और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, और उसके अंदर होती हैं ये सेल्स। द सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस आर, और इन सेल्स का जो नाम है उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, कार्टिलेज टिश्यू की जो सेल्स है उनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, याद रखेंगे इस चीज को, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ओके, नाउ कॉन्ड्रोब्लास्ट बिकम कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जब सी वर्ड हो गया तो ये क्या है? सेल है। कॉन्ड्रोब्लास्ट को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। कब बोलते हैं ध्यान रखेंगे? when they are surrounded with special fluid filled chamber called lacunae. For example, this is our cartilage, this is our cell that is known as chondroblast cell. अब इस chondroblast cell जो है, अगर इसके चारों तरफ when the surrounded with special fluid filled chamber, इसके चारों तरफ एक ऐसा चैम्बर कवरिंग कर ले जिसके अंदर फ्लूइड है। ओके, कॉन्ड्रोब्लास्ट को अगर चारों तरफ से, सराउंडिंग से, अगर कोई भी एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर कवर कर लेता है, चैम्बर का मतलब क्या हो गया? एक तरह से कोई भी कैविटी, या हम बोलें कि कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी कॉन्ड्रोब्लास्ट को कवर कर रही है, चैम्बर बना रही है, ढांचा बना रही है, उसको हम लैक्यूने बोलेंगे। ओके, व्हेन क्या बोले हम, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स में बदल जाते हैं, बिकम कॉन्ड्रोसाइट्स व्हेन सराउंडेड विद ए फ्लूइड फिल्ड चैम्बर कॉल्ड लैक्यूने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है इसका नाम क्या है? लैक्यूने नाम है, लैक्यूने। गॉट माय पॉइंट? ओके, cartilages have many lacunae separated by amorphous matrix called chondrion। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्टिलेज है और इसके अंदर बहुत सारे लैक्यूने हैं, ये बहुत सारे लैक्यूने हैं। मैनी लैक्यूने सेपरेटेड बाय अमॉर्फस मैट्रिक्स, और इनके बीच में क्या होगा वो तो हमें पता ही है, मैट्रिक्स होगा। इसके बीच में क्या है? मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स। तो आपको दो चीज याद रखने, व्हाट इज लैक्यूने? ओके, इट इज ए चैम्बर फिल्ड विद फ्लूइड, and there are a lot of lacunae present in the cartilages, and these are separated by matrix. Okay, got my point? And this matrix is known as chondrin, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कोलेजन्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ओके, नाउ द कवरिंग ऑफ कार्टिलेजेस,
और कार्टिलेजेस की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियन। सो द कवरिंग ऑफ कार्टिलेजेस और पेरिकॉन्ड्रियन, जो कार्टिलेजेस की जो कवरिंग है ये हमारी कार्टिलेज है, इसकी जो कवरिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियन। सो कार्टिलेजेस के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट्स में बदल जाती हैं जब उन सेल्स के चारों तरफ कोई भी एक लेक्यूने आ जाता है। और लेक्यूने क्या है, एक चैम्बर है। ठीक? और बहुत सारे लेक्यूने प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजेस के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन बोलते हैं। सॉरी, कार्टिलेजेस में हैज मेनी लेक्यूने सेपरेटेड बाय अमोर्फस मैट्रिक्स, जिसका नाम क्या है, कॉन्ड्रिन। जो ये हमारा जो कार्टिलेजेस है इसके अंदर दुनिया भर के लेक्यूने होते हैं और इन लेक्यूनों को जो सेपरेट करता है मैट्रिक्स उसको हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं, जो कि बना है ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का। तो आप ये भी बोल सकते हो कार्टिलेजेस के अंदर जो मैट्रिक्स है वो किसका बना है, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स का। ओके, चले। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं वो एब्सेंट होती हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होती। कार्टिलेजेस अकर्स एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी एंड्स के ऊपर क्या होती हैं, ये कार्टिलेजेस होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पिन्ना ऑफ द ईयर, ये हमारा ईयर का जो लास्ट पोर्शन है इसको पिन्ना बोलते हैं, यहाँ पे कार्टिलेजेस है। एंड ऑफ द नोज, एंट्री एंड एंटायर स्कल्टन, हमारा पूरा जो बॉडी का स्कल्टन है उसके ऊपर, ठीक है। शार्क्स इन आइज, एंटायर स्कल्टन इज कार्टिलेजेस इन शार्क एंड आइज, जो हम शार्क्स होती हैं मछलियां और आइज जो होती हैं हमारी आइज और शार्क मछलियां, उनका पूरा जो स्कल्टन है वो कार्टिलेजेस का बना हो। कार्टिलेजेस क्या करती है, अब्जॉर्ब द स्ट्रेस एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, इसीलिए मछलियां फ्लेक्सिबल होती हैं। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज बोन। बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्या आपकी बोन फ्लेक्सिबल है क्या, नहीं। ओके, इनके अंदर, बोन के अंदर कौन कौन सी सेल्स होंगी, बोन सेल्स होंगी। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट कंटेन बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट इन कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। कैल्सिफाइड मैट्रिक्स का मतलब ये हमारी एक बोन है, टिश्यू है, इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है और ये इसके मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, कैल्शियम है, इसलिए इसको कैल्सिफाइड बोल। Osteoblast cells are contained in a lacunae and lacunae has nerve and blood cells. Definitely. अब देखिए ओस्टियोब्लास्ट का भी जो आउटर चैम्बर है वो क्या कहलाता है, लैक्यूने कहलाता है। और लैक्यूने के अंदर क्या है, नर्व्स हैं और क्या है, ब्लड सेल्स है, ब्लड वेसल्स है। तो ध्यान रखेंगे कार्टिलेजेस के अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ओके, सो ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू लैक्यूने, लैक्यूने क्या है, आउटर चैम्बर, प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो जो ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास होती हैं ये न्यूट्रिशन देता है ओस्टियोब्लास्ट द सेल्स ऑफ द बोन्स एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का मतलब उनसे कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, वेस्ट आउट को बाहर देते हैं। तो जो मैट्रिक्स है, बोन्स का जो मैट्रिक्स है, कंटेन 30% ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, 70% ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट और 70% इनके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ द बोन्स। तो पूछ लिया जाएगी बोन्स हार्ड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। बोन्स क्या बनाती हैं, बोन्स फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब अंदर का ढांचा। दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे प्रोवाइड द सपोर्ट, देखिए वो मूवमेंट नहीं करती लेकिन वो सपोर्ट करती हैं दूसरों की मूवमेंट में, और वो है सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्केलेटन टिश्यू यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट इज आवर फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू के अंदर है ब्लड एंड लिम्फ, बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से पढ़ें। आल्सो नोन एज अ वेस्कुलर टिश्यू, अब फ्लूइड टिश्यू को ही हम क्या और बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड नहीं होता, वो क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ओके, और फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ओके,
So this is our tissue, and tissue has a matrix. Matrix is fluid matrix and it contains blood and lymph. ब्लड क्या मोस्ट इंपोर्टेंट लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है, कंटेन वाटरी पानी जैसा एक्वस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो एक्वस मिक्सचर है ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं इसको। दोबारा सुने, ब्लड मोस्ट इंपोर्टेंट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड लिक्विड होता है ना, फ्लूइड होता है ना, क्योंकि उसके अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है, एक्वस मिक्सचर होता है और उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तो सीधी सी बात क्या हुई, ब्लड के अंदर क्या है, हमारा ब्लड प्लाज्मा। ओके, और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर सेल्स होती हैं, फ्री फ्लोटिंग सेल्स, बहुत सारी सेल्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग सेल्स प्रेजेंट इन दिस एक्वस मिक्सचर। एक्वस मिक्सचर का मतलब ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्लड के अंदर, जिनको हम कार्पसेल्स बोलते हैं। ओके, कार्पसेल्स। तो aqueous मिक्सचर मतलब ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर। जो हमारा ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है येलो कलर का है, जिसके अंदर 90% वाटर है एंड 10% डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। और 10% के अंदर इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन। प्रोटीन भी कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोबिन्स है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, वाइटामिन्स, यूरिया, एंजाइम्स एंड हार्मोन। सो ऑलमोस्ट ब्लड के अंदर दो पोर्शन हुए, एक हो गया ब्लड प्लाज्मा और एक हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ब्लड प्लाज्मा 90% है और 10% डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स है, फ्री फ्लोटिंग सेल्स है, वो कौन कौन सी हैं, एक है आरबीसी और एक क्या है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसी, एंड द थर्ड पोर्शन इज प्लेटलेट्स। और क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ओके, तो प्लेटलेट्स के बारे में आपने सुना होगा कई बार, जब बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू, उसमें बोलते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर दो पोर्शन है, एक वोटरी सब्सटेंस या वोटरी टाइप का जो मैट्रिक लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो 90% क्या है, हमारे प्लाज्मा है, 10% डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल, स्मॉल सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक लुक लाइक न्यूक्लियाई। मतलब कि हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो फ्री फ्लोटिंग जो घूम रही है वो सेल्स क्या है, आरबीसी, जो स्मॉल है, सर्कुलर है, न्यूक्लियाई नहीं होता। कितना होते हैं, अबाउट 5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। 5 मिलियन आरबीसी होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पैक्ड विद आयरन। और इसके अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी के अंदर पैक्ड विद आयरन रिच रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। और हमारी आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जब कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी पार्ट्स में कनेक्टेड है, घूमती रहती है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करती है, तो ऑक्सीजन को भी अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो बॉडी से बाहर कर। तो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। So RBCs also have enzymes like carbonic anhydrase which regulates the carbon dioxide transport, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है कि ड्यूरिंग द एक्सचेंज रेस्पिरेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसको बॉडी से आउट करने में। ओके, नाउ WBC, these are the large sized nucleated cells। RBCs क्या थी, विदाउट न्यूक्लियस थी, लेकिन WBC क्या है, न्यूक्लिएटेड है, तो बहुत ही कम नंबर में होती है, अबाउट 7000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। इनकी जो मूवमेंट है वो अमीबा टाइप की, अमीबाइड मूवमेंट शो करते हैं, एंड दे प्ले अ रोल इन बॉडी डिफेंस, और ये हेल्प करते हैं बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। वो फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है, जर्म्स हो सकते हैं। तो हमारे पास WBCs हैं, वो
टू कैटेगरीज में है। WBC हैज द टू कैटेगरीज, फैगोसाइट्स एंड इम्यूनोसाइट्स। देखो फैगोसाइट्स का मतलब हो गया कि ये जितने भी वेस्ट आउट प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको फिनिश कर देना, डाइजेस्ट कर देना, उनको खा जाना। वो सेल्स जो कि वोर्न आउट सेल्स को या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को या फिर ऐसी सेल्स जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उनको वोर्न आउट कर देती है, खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर। और दूसरी WBC क्या होती है, इम्यूनोसाइट, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं ताकि हमारी बॉडी लड़ सके। अलग अलग तरह के जितने भी डिजीज हैं, जितने भी रोग हैं, फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे लड़ सके। तो WBC हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, फैगोसाइट्स और इम्यूनोसाइट। तो फैगोसाइट्स कैरी आउट द बॉडी डिफेंस बाय इंगल्फिंग पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? दीज आर द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स विच हार्म्स आवर बॉडी। एंड इम्यूनोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें ताकत। सो फैगोसाइट्स जो हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं, वो दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो एग्रेनुलोसाइट विदाउट ग्रेन्यूल्स, उनको हम बोलते हैं मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसियोफिल्स। और जो इम्यूनोसाइट्स हैं वो है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स एक प्रकार के जिसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट्स। ओके, तो अभी हमने दो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, फैगोसाइट्स और इम्यूनोसाइट। तो फैगोसाइट्स के अंदर कौन सी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स। वेयर इज फैगोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स के अंदर क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। NEB याद रखें। सो ग्रेनुलोसाइट्स हैविंग स्मॉल स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। सो जब हम बात कर रहे थे कि जो फैगोसिटिक सेल्स हैं वो इंगल्फ कर लेती हैं पैथोजेंस को, तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, इंगल्फ द एंड डाइजेस्ट द डिजीज काजिंग पैथोजेंस। तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल्स हैं वो इंगल्फ कर लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं डिजीज काजिंग पैथोजेन। इजोनोफिल्स क्या है, सो एलर्जिक रेस्पॉन्स। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हुआ, या मैं बोलूँ कि आपके बॉडी के अंदर अनडिजायर्ड पैथोजन एंटर हुआ, तो उसके प्रति रेस्पॉन्स देना, एलर्जी करना, आपकी बॉडी रेस्पॉन्स देगी। ओके, जैसे अचानक से एलर्जी, जैसे आप बोलते हो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, मुझे एलर्जी है, मेरा पूरा शरीर रेडिश हो जाएगा। वो क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्स है। वो जो मधुमक्खी ने आपको काटा है, जो पॉइजन अंदर जा रहा है, उसको बॉडी अच्छा नहीं समझ रही, महसूस नहीं कर रही, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ रेस्पॉन्स देना, उसको एलर्जी का रेस्पॉन्स बोलते हैं। एंड बेसियोफिल्स रिलीज हिस्टामिन एंड हेपरिन। ये बेसियोफिल्स हैं, ये हिस्टामिन और हेपरिन को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी। मोनोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स, दे एनगल्फ मोनोसाइट्स को बहुत, ये सारी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, इसलिए इनको ग्रेन्यूल्स, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, एक तरह से ग्रेन्यूल्स है। मोनोसाइट्स दे एनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डिब्रीज एट द इंजर्ड साइट। आपके हमें कहीं पे भी लग जाती है, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया होता है या फिर कोई सेल वोर्न आउट होगी, टूट गई है, खराब हो गई, उसको खा जाती है, उसको इंजर्ड आउट पार्ट को साइट पे रहती है, जहाँ हमें लगती है वहाँ होती है और उनको खा जाती है, वेस्ट आउट। लिम्फोसाइट्स दे सीक्रेट्स द एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज सीक्रेट करती हैं, जिससे माइक्रोब्स को हम भगा सके, डिस्ट्रॉय कर सके, एंड जो हमें इंजरी हुई है उनको हम हील कर सके, घाव को अच्छे से जल्दी से भरा जाए, लिम्फोसाइट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। नाउ द लिम्फ, हमने दो चीज पढ़ी थी, ब्लड एंड लिम्फ। तो हमने ब्लड पढ़ लिया, नाउ दिस इज द लिम्फ। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड टिश्यू, एक्ट एज मिडल मैन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। देखिए प्लीज, ये हमारा मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है, ये एक टिश्यू है, इस ब्लड से हमें मान लीजिए ऑक्सीजन है इस ब्लड के अंदर और इस टिश्यू को चाहिए, तो इस टिश्यू से, इस हमारे ब्लड से इस टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला या मिडल मैन, बिचौलिया जिसको बोलते,
वो क्या है, लिम्फ है। एंड लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड टिश्यू जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड व्हाइट कार्पेट। प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स, जैसे ब्लड प्लाज्मा था, ब्लड के अंदर का प्लाज्मा को ब्लड प्लाज्मा बोल दिया था। एंड व्हाइट कार्पस है, फ्लोटिंग एमोबाइड सेल। लिम्फ कैरीज मटेरियल, लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा। टिश्यू से ब्लड के अंदर, ब्लड से टिश्यू के अंदर जो भी सामान का, जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो लिम्फ कराएगा। लिम्फ आल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इंफेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिम्फ है जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करते हैं, उनको भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इसके अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, फ्लूइड टिश्यू के अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, एक क्या पढ़ा था, लिम्फ पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था, ब्लड। तो हमने फ्लूइड टिश्यू के दो पार्ट पढ़े, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड के अंदर हमारे पास क्या था, ब्लड प्लाज्मा था, और क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूल्स थे वेयर। और ब्लड प्लाज्मा हमने पूरा डिटेल पढ़ा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर फ्री फ्लोटिंग सेल्स कौन कौन थी, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स थी। WBC पढ़ी, RBC पढ़ी हमने। तो WBC के अंदर दो तरह की सेल्स थी, फेगोसाइट्स एंड इम्यूनोसाइट। फेगोसाइट्स क्या करती हैं, पैथोजन से हमें बचाते हैं, उनको बोन आउट करती हैं, मारती हैं। इम्यूनोसाइट्स क्या करती हैं, प्रोवाइड, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड। ओके, फेगोसाइट्स हमारे पास कितने तरह के थे, दो, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ग्रेन्यूल्स, तो हमारे पास ग्रेनुलर स्ट्रक्चर तीन थे, न्यूट्रोफिल, इजेनोफिल एंड बेसोफिल। और ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास क्या थे, दो थे, मोनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स के अंदर क्या पढ़ा था हमने, लिम्फोसाइट्स। ओके ओके, वेरी गुड। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड पोर्शन हमारा लिम्फ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा आज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ, हमने सारा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आएगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।